वेलकम टू बेस्ट प्लस। और ये राजस्थान हिस्ट्री के सेकेंड पार्ट में हम इसके अंदर देख रहे हैं राजस्थान में राजनीतिक जनजागरण। तो सबसे पहले हम देखें संस्थाओं के माध्यम से। तो इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 के अंदर, इसमें सारी संस्थाएं देखेंगे। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, उसके बाद हम मंत्रिमंडल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व देखेंगे। जमनालाल बजाज जी, हीरालाल शास्त्री, जानकी देवी बजाज, टीकाराम पालीवाल, रतन शास्त्री, श्यामलाल वर्मा, देवी शंकर तिवाड़ी, सिद्धराज डड्डा, इसका क्वेश्चन आया था आरएस के अंदर, चिरंजीलाल मिश्र, रमा देवी। और राजस्थान के अन्य प्रमुख संगठन भी देखेंगे, जैसे मारवाड़ यूथ लीग, बाल भारत सभा, नागरिक स्वतंत्रता संघ, मारवाड़ लोक परिषद और श्री राजभक्त देश हितकारिणी सभा। वैसे ही मारवाड़ के प्रमुख समाचार पत्र देखेंगे, मारवाड़ की प्रमुख महिला नेताएं देखेंगे और मारवाड़ क्रांति संघ जो संगठन बच गए थे वो देखेंगे। तो ये सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सभा के साथ। तो क्या है वो है राजपूताना मध्य भारत सभा। स्थापना कब होती है इसकी? 1918 ईस्वी में होती है। किसके द्वारा इसका स्थापित किया जाता है? तो जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, जीएस विद्यार्थी मतलब गणेश शंकर विद्यार्थी, सी शारदा मतलब चांदकरण शारदा द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। कहाँ पर स्थापित किया जाता है? तो वो दिल्ली के अंदर स्थापित किया जाता है। स्थान जो दिल्ली के अंदर जो स्थान था वहाँ पर जहाँ पर यह सभा हुई थी वो है मारवाड़ी पुस्तकालय। मारवाड़ी पुस्तकालय दिल्ली के अंदर है, जहाँ पर राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ बना दिया गया था? वो अजमेर बना दिया गया था। अब इसके प्रमुख अधिवेशन देख लेते हैं। तो इसके प्रमुख कुल तीन अधिवेशन हुए थे। वो कहाँ हुए थे? तो जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1918 के अंदर दिल्ली के अंदर हुआ था, क्योंकि दिल्ली के अंदर ही जो मारवाड़ी पुस्तकालय है तो उसके अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो पहला अधिवेशन भी वहीं होगा जहाँ स्थापना होगी। तो दूसरा अधिवेशन 1919 में होता है। कहाँ? अमृतसर पंजाब के अंदर। कहाँ पर होता है? अमृतसर पंजाब के अंदर। और जो तीसरा अधिवेशन होता है वो होता है 1920 अजमेर के अंदर, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जमनालाल बजाज ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये है, ये कौन सी सभा देखी अपन ने? राजपूताना मध्य भारत सभा 1918। स्थापना देख ली, किसने किसने स्थापना की थी, कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली में। हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय अजमेर में। और कितने अधिवेशन हुए थे इसके? 1, 2 और 3। ऐसे ही नेक्स्ट है राजस्थान सेवा संघ। कौन सी? राजस्थान सेवा संघ। स्थापना कहाँ होती है इसकी? 1919 में वर्धा के अंदर होती है। कहाँ पर? वर्धा के अंदर। और कब होती है? तो 1919 के अंदर इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा ये स्थापित की जाती है? तो अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, ये इसके प्रमुख स्थापनाकर्ता थे। मतलब इन्होंने मिलकर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा के अंदर 1919 में की। इसका भी जो मुख्यालय है वो कहाँ था? वो अजमेर के अंदर ही था। कहाँ था? अजमेर के अंदर। लेकिन ये संघ लंबा नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि इसके जो नेतृत्व करता थे उसके जो नेतृत्व में कमी थी। किसमें कमी थी? नेतृत्व में। मतलब प्रॉपर तरीके से इसके कोई नेतृत्वकर्ता नहीं बन पाए। इसके कारण यह पूर्णतः समाप्त हो गया। पूर्णतः समाप्त हो गया, मतलब ये लंबा नहीं चला। फिर नेक्स्ट है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। कौन सा? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। इसकी स्थापना होती है 17-18 दिसंबर 1927 को इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर होती है? बम्बई के अंदर। और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? बम्बई के अंदर ही। कहाँ पर? बॉम्बे में। पहले बॉम्बे होता था, बम्बई नहीं था, बम्बई बाद में बना था। ठीक है, तो 17-18 दिसंबर 1927 को अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना होती है। इसकी स्थापना देसी राज्यों की समिति से गठित होती है। ठीक है, और 1928 में एक अस्थायी समिति का गठन किया जाता है। पहले अस्थायी समिति का गठन किया जाता है 1928 में, जब ये स्थापित हो जाता है। कौन सी? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। इस परिषद के अंदर
अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अंदर जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? दीवान रामचंद्र राव को इसके अंदर अध्यक्ष बनाया गया था। किसको? दीवान रामचंद्र राव को। दीवान रामचंद्र राव को इसके अंदर अध्यक्ष बनाया गया, जबकि जो उपाध्यक्ष का पद था वो विजय सिंह पथिक को दिया गया। किसको दिया गया था? विजय सिंह पथिक को। इसके जो सचिव थे वो कौन थे? तो रामनारायण चौधरी इसके सचिव थे, जिन्होंने अजमेर में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। 1938 के अंदर, कब? 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को अपना समर्थन दिया। अब कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 1885 के अंदर होती है। कब होती है? 1885 के अंदर होती है। तो 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना हो जाती है ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में। तो कांग्रेस क्या करती है? जो राजस्थान के अंदर प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे उनको समर्थन देने की घोषणा करती है। कौन से अधिवेशन में? 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन होता है उसके अंदर। फिर राजस्थान के अंदर होते हैं धारा चुनाव। क्या होते हैं? धारा चुनाव, जिसके अंदर 2 सभाएं होती है। प्रतिनिधि सभा जिसके अंदर 127 पद थे, और एक होती है विधानसभा जिसके अंदर 51 पद थे। तो इसके अंदर जो प्रजामंडल थे उनको इसके अंदर मिले 27 पद प्रतिनिधि सभा में, और विधानसभा में मिले केवल 3 पद। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं देवी शंकर तिवारी थे कौन। तो देवी शंकर तिवारी प्रथम व्यक्ति थे जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। कब किया गया? 1946 के अंदर। और ये प्रथम गैर सरकारी मंत्री थे, जैसे वर्तमान में निर्दलीय होता है वैसे, मतलब ये किसी दल से संबंधित नहीं थे। तो देवी शंकर तिवारी प्रथम व्यक्ति थे जिनको मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया गया। कब किया गया? 1946 के अंदर। वर्तमान परीक्षा जो ये, और ये प्रथम गैर सरकारी मंत्री थे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल क्या है? मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल का गठन 1948 के अंदर किया गया था, जो वृहद राजस्थान के गठन तक कार्य कर रहा था। अब वृहद राजस्थान का गठन कब होता है? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वृहद राजस्थान का एकीकरण कब संपूर्ण होता है। इसमें जो दीवान थे वो कौन थे? तो वीटी कृष्णमाचारी इसके दीवान थे मंत्रिमंडल के। मुख्य सचिव कौन थे? तो मुख्य सचिव थे हीरालाल शास्त्री। और सचिव कौन थे? तो वो थे दौलतमल भंडारी। तो मंत्रिमंडल का गठन 1948 के अंदर होता है, और यह वृहद राजस्थान के गठन तक कार्य करता है। मंत्रिमंडल के दीवान कौन थे? तो वीटी कृष्णमाचारी थे। मुख्य सचिव कौन थे? तो मुख्य सचिव थे हीरालाल शास्त्री। जबकि सचिव कौन थे? तो सचिव थे दौलतमल भंडारी। अब देखते हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। सबसे पहले हम देखेंगे जमनालाल बजाज जी के बारे में। तो इनका जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? वो होता है सीकर के अंदर। ठीक है, और ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं कौन? जमनालाल बजाज। इन्होंने अमरसर जयपुर, जो कि जयपुर के अंदर है, 1926 के अंदर चरखा संघ की स्थापना की थी। कौन से संघ की? चरखा संघ की स्थापना की थी। तो आपसे 1 लाइनर क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? तो जमनालाल बजाज ने की थी। कहाँ पर की थी? अमरसर जयपुर के अंदर। और इन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। जो अंग्रेजों ने इनको राय बहादुर की उपाधि दी थी, वो इन्होंने असहयोग आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाया जाता है 1920 के अंदर, उसके तहत उन्होंने अंग्रेजों को ये उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, तो ये देखा हमने जमनालाल बजाज जी के बारे में। तो नेक्स्ट व्यक्तित्व कौन है? तो वो है हीरालाल शास्त्री जी। हीरालाल शास्त्री जी ने हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। जैसे जमनालाल बजाज जी ने चरखा संघ की स्थापना की थी, वैसे ही हीरालाल शास्त्री जी ने हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। 1927 में जीवन कुटीर की स्थापना भी इन्होंने टोंक में की थी। 1927 में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना भी इन्होंने टोंक में की थी, जो 1935 में वनस्थली विद्यापीठ में परिवर्तन हो गई थी। ठीक है, 1927 में जीवन कुटीर से स्थापना की थी टोंक के अंदर,
जो कि आगे चलकर 1935 के अंदर वनस्थली विद्यापीठ में परिवर्तित हो गई थी। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो राजस्थान के व्यक्तित्व है हीरालाल शास्त्री, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और इन्होंने एक गीत भी लिखा है, उस गीत का नाम क्या है? तो पढ़ले प्रतीक्षा नमो नमः है। ठीक है, पढ़ले प्रतीक्षा नमो नमो इन्होंने गीत लिखा। आपसे पूछा जा सकता है कि पढ़ले प्रतीक्षा नमो नमो गीत किसने लिखा है? तो वो है हीरालाल शास्त्री जी ने लिखा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट कौन है? तो नेक्स्ट है टीकाराम पालीवाल। ये टीकाराम पालीवाल जी हैं। इन्होंने विद्यार्थी यूथ संगठन की स्थापना की थी। तो इनके बारे में ये सिंपल ये याद रख सकते हैं, ये टीकाराम पालीवाल है, उन्होंने विद्यार्थी यूथ संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट कौन है? जानकी देवी बजाज। तो ये बजाज आपको लग रहा होगा, तो इससे कुछ याद आ रहा है? तो ये जमनालाल बजाज की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? जमनालाल बजाज की पत्नी थी। 1956 में पद्म विभूषण से इनको, ठीक है, तो जो जानकी देवी बजाज है वो जमनालाल बजाज की पत्नी थी। और राजधानी को मिलने वाला जो प्रथम पद्म विभूषण था वो जानकी देवी बजाज को मिला था। कब मिला था? 1956 में पद्म विभूषण। ठीक है, तो 3 तरह के पुरस्कार होते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। जानकी देवी बजाज भूदान आंदोलन जो 1951 से संबंधित है उससे भी उनमें भी सहयोग दिया था जानकी देवी बजाज ने। भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था ये। ठीक है, तो ये जानकी देवी बजाज उससे भी संबंधित थी। 1944 में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता भी इन्होंने की। 1944 में जयपुर का जो प्रजामंडल था उसकी अध्यक्षता भी इन्होंने की, जानकी देवी बजाज। तो ये पढ़ा अपन ने जानकी देवी बजाज के बारे में। नेक्स्ट कौन है? तो नेक्स्ट है रतन शास्त्री। तो रतन शास्त्री, ये शास्त्री हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी थी रतन शास्त्री। इनको 1955 में पद्मश्री मिला था। ठीक है, पद्म विभूषण और पद्मश्री में कंफ्यूज मत होना। पद्म विभूषण को मिला था, विभूषण किसको मिला था? तो जानकी देवी बजाज को मिला था, जो कि प्रथम राजस्थानी थी। और जो पद्मश्री पाने वाली प्रथम राजस्थानी महिला कौन थी? तो वो थी रतन शास्त्री। 1975 में इनको भी पद्म विभूषण दिया गया था, 1975 के अंदर। नेक्स्ट कौन है? तो नेक्स्ट है श्यामलाल वर्मा। 1922 में जय भूमि समाचार पत्र का इन्होंने संपादन किया था। श्यामलाल वर्मा ने 1922 में जय भूमि समाचार पत्र का संपादन किया था। 1942 में जयपुर समाचार पत्र का इन्होंने संपादन किया। और हिंदी राजभाषा आंदोलन के प्रणेता भी ये रहे। हिंदी राजभाषा आंदोलन के श्यामलाल वर्मा प्रणेता रहे। 2 समाचार पत्र निकाला इन्होंने, कौन कौन से? 1922 में तो निकाला जय भूमि समाचार पत्र, जबकि 1942 में जयपुर समाचार पत्र का प्रकाशन इन्होंने किया। नेक्स्ट कौन है? देवी शंकर तिवाड़ी। तो ये टीकाराम पालीवाल जैसे ही थे। देवी शंकर तिवाड़ी ने 1943 में लोकवाणी समाचार पत्र का संपादन किया था। किसका? लोकवाणी समाचार पत्र का संपादन किया था। और देवी शंकर तिवाड़ी अपन ने अभी ऊपर पढ़ा था, कौन थे ये? तो ये प्रथम मंत्रिमंडल के अंदर शामिल होने वाले गैर सरकारी मंत्री थे। नेक्स्ट कौन है? तो नेक्स्ट है सिद्धराज डड्डा। तो आरएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सिद्धराज डड्डा कौन है? तो ये कौन थे? ये सेवा संघ संगठन की स्थापना करने वाले थे। ठीक है, तो ये राजस्थान से संबंधित थे सिद्धराज डड्डा, और इस सेवा संघ संगठन की स्थापना की थी इन्होंने। नेक्स्ट कौन है? चिरंजी लाल मिश्र। चिरंजी लाल मिश्र ने प्रजामंडल प्रगतिशील दल की स्थापना की थी। चिरंजी लाल मिश्र ने प्रजामंडल प्रगतिशील दल की स्थापना की थी। रमा देवी। रमा देवी ने 1930 और 1932 के सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुई थी। जो रमा देवी हैं वो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। इन्होंने सत्याग्रह जो 1930 के अंदर गांधी जी द्वारा चला गया था और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। अब देखते हैं राजस्थान के अन्य प्रमुख संगठन कौन कौन से रह गए थे। सबसे पहला है मारवाड़ यूथ लीग। संस्थापक कौन है इसके? तो इसके संस्थापक है जय नारायण व्यास। कब स्थापित किया गया था ये? तो 10 मई 1931 को ये स्थापित किया गया था। मारवाड़ यूथ लीग संस्थापक जय नारायण व्यास। स्थापित कब किया गया था?
10 मई 1931 को, 10 मई 1931 को ये स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन रहे? तो अध्यक्ष रहे भीमराज पुरोहित। भीमराज पुरोहित इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है बाल भारत सभा। बाल भारत सभा स्थापित कब की गई थी? 1931 में। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे छगनराज चौपासनीवाला। कौन अध्यक्ष थे बाल भारती सभा के? बाल भारत सभा के छगनराज चौपासनीवाला। 1932 में जोधपुर में झंडा फहराया था इन्होंने। किसने? छगनराज चौपासनीवाला ने जोधपुर में 1932 के अंदर झंडा फहराया था। ठीक है, तो ये दोनों देख लिए, मारवाड़ यूथ लीग देख लिया, बाल भारत सभा देख लिए। नेक्स्ट कौन है? तो नेक्स्ट है नागरिक स्वतंत्रता संघ। नागरिक स्वतंत्रता संघ स्थापना कब होती है इसकी? तो स्थापना होती है इसकी 1936 के अंदर। कब होती है? 1936 में। इसके महामंत्री कौन थे? तो महामंत्री जय नारायण व्यास जी थे। स्थापनाकर्ता कौन थे? तो इसके स्थापनाकर्ता थे रणछोड़दास गट्टानी। और यह एक कांग्रेस के समांतर संस्था थी, मतलब कांग्रेस के अंदर जैसी व्यवस्था थी वैसी ही व्यवस्था नागरिक स्वतंत्रता संघ के अंदर भी थी। तो एक बार देखिए स्थापित कब होती है ये? 1936 में। स्थापनाकर्ता रणछोड़दास गट्टानी। महामंत्री कौन थे इसके? तो जय नारायण व्यास इसके महामंत्री थे। और ये एक कांग्रेस के समानांतर संस्था थी। नेक्स्ट क्या है? मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद स्थापित कब होती है ये? तो 16 मई 1938 को ये स्थापित होती है। कब होती है? 16 मई 1938 को। इसके संस्थापककर्ता कौन है? तो इसके संस्थापककर्ता रणछोड़दास गट्टानी है। ठीक है, जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना की थी, उन्होंने ही मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना भी की। नेक्स्ट है श्री राजभक्त देश हितकारिणी सभा। श्री राजभक्त देश हितकारिणी सभा स्थापित कब होती है? तो 1938 में स्थापित होती है। कौन स्थापित करता है? तो गणेश दास बोरा, जो कि एक वकील थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब देख लेते हैं मारवाड़ के प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन से थे। तो मारवाड़ के प्रमुख समाचार पत्र हैं रियासती 1945 में, प्रजासेवक तरुण राजस्थान, पीप जो कि अंग्रेजी में था, लोक सुधार, प्रजासेवक, आंगी बाण पहला राजस्थानी समाचार पत्र था, आंगी बाण, अखंड भारत, ये प्रमुख समाचार पत्र थे। एक बार फिर से देखिए, अखंड भारत, आंगी बाण, प्रजासेवक, लोक सुधार, पीप, तरुण राजस्थान, प्रजासेवक, रियासती। तो ये मारवाड़ के प्रमुख समाचार पत्र थे। मारवाड़ की प्रमुख महिला नेता रमा देवी, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। रमा देवी व्यास, गोरजा देवी व्यास, सावित्री देवी भाटी, कृष्णा कुमारी, दयावती और महिमा देवी किंकर, ये प्रमुख मारवाड़ की महिला नेता थी। एक बार फिर से देखिए, महिमा देवी किंकर, दयावती, कृष्णा कुमारी, सावित्री देवी भाटी, गोरजा देवी व्यास, रमा देवी व्यास। तो ये नाम इसलिए आपको याद करने जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि मारवाड़ की प्रमुख महिला नेता इनमें से कौन कौन सी है, सही उत्तर दे। तो ये आपको नाम जब तक याद नहीं होंगे तब तक आप सही आंसर नहीं दे सकते। वैसे ही मारवाड़ के प्रमुख समाचार पत्र आपसे पूछ लेंगे कि इनके अंदर से प्रमुख समाचार पत्र मारवाड़ के कौन कौन से थे, तो ये भी आपको याद होने चाहिए, तभी आप सही उत्तर निकाल पाओगे। अब क्या है, मारवाड़ क्रांति संघ स्थापना किसने की? लालचंद जैन द्वारा स्थापित ये किया गया था। किसके द्वारा? लालचंद जैन द्वारा। और नेक्स्ट है हिंदी साहित्य समिति भरतपुर, 1912 में इसे स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? जगन्नाथ अधिकारी द्वारा ये स्थापित किया गया था। और दूसरे संस्थापककर्ता कौन थे? तो गंगा प्रसाद शास्त्री थे। कौन थे? गंगा प्रसाद शास्त्री। हिंदी साहित्य समिति भरतपुर 1912 के अंदर। भरतपुर राज्य प्रजा संघ 1928 के अंदर स्थापित किया गया था। ये कब? 1928 में। क्या कौन सी? भरतपुर राज्य प्रजा संघ। नवंबर 1928 के अंदर ये स्थापित की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गोपीलाल यादव इसके अध्यक्ष थे। और सचिव कौन थे? तो सचिव थे देशराज। तो ये आप ध्यान रखेंगे, भरतपुर राज्य प्रजा संघ 1928 में स्थापित किया गया था। अध्यक्ष गोपीलाल यादव थे जबकि सचिव देशराज थे। भरतपुर कांग्रेस मंडल स्थापना होती है सितंबर 1937 के अंदर। किसके द्वारा? गोकुल चंद वर्मा द्वारा और गौरी शंकर मित्तल द्वारा। तो भरतपुर के अंदर मुख्यतः दो ये देख लीजिए, तीन देख लीजिए भरतपुर के अंदर।
एक तो हिंदी साहित्य समिति भरतपुर 1912 के अंदर, भरतपुर राज्य प्रजा संघ 1928 के अंदर और भरतपुर कांग्रेस मंडल 1937 के अंदर। हिंदी साहित्य समिति भरतपुर जगन्नाथ अधिकारी द्वारा और गंगा प्रसाद शास्त्री द्वारा स्थापित की जाती है। भरतपुर राज्य प्रजा संघ 1928 में, नवंबर 1928 में अध्यक्ष गोपीलाल यादव और सचिव देशराज। भरतपुर कांग्रेस मंडल सितंबर 1937 गोकुलचंद वर्मा और गौरी शंकर मित्तल द्वारा स्थापित की जाती है। तो ये हमने देखे, क्या देखा हमने इसमें राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण देख लिया, ठीक है, प्रमुख सभाएं देख ली, संस्थाएं देख ली और प्रमुख व्यक्तित्व देख लिए जिन्होंने इसके राजनीतिक जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।